ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, रास्ता जहां तक दिखे कम से कम वहां तक तो चलिए। आगे का रास्ता वहीं से आगे दिखेगा। और फरवरी में रास्ता कैसा होगा आपके लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए, ये मैं बताऊंगा। यानी कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फरवरी कैसा रहने वाला है, चलिए आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपकी ही राशि में आकर के, यानी कि मीन राशि में आकर के शुक्र, यानी कि लग्जरी लाइफ देने वाले ग्रह, धन धान्य को परिपूर्ण करने वाले ग्रह, समृद्धि देने वाले ग्रह, वैभव देने वाले ग्रह, विवाह करवाने वाले ग्रह, गाड़ी खरीदवाने वाले ग्रह, लग्जरी लाइफ को, अच्छी डेकोरेशन को देने वाला ग्रह, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घूमना-फिरना, ऐशो-आराम का जीवन को देने वाला जो ग्रह है, वो शुक्र है। वो आपकी ही राशि में या फिर आपके लग्न में आकर के बैठ गए हैं 28 जनवरी 2025 से। शानदार है, अद्भुत है, क्या कुछ होगा, ये सब तो चीज़ तो मिलेंगे ही, जो-जो मैंने आपको कहा। विवाह को लेकर, लव लाइफ को लेकर के, घर गृहस्थी को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के शानदार है, अद्भुत है। व्यवसायियों के लिए भी ठीक है। व्यवसायियों के लिए भी ठीक है, शुक्र की दृष्टि 7th हाउस में है। शुक्र अर्थात अगर कहीं कोई काम नहीं बन पा रहा हो तो वो बनाएगा। ये अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये अलग बात है, राहु के साथ में है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। राहु शुक्र खराब नहीं करते हैं, मित्र होते हैं, अच्छा फल देंगे, मिल-जुल कर फल देंगे और चमत्कारिक फल देंगे। अद्भुत होगा, कुछ होगा। तो ये तो शुक्र के माध्यम से है। और ऐसे कार्य जो गुप्त कार्य हैं, वो बनेंगे। रिसर्च कर रहे हो तो काम बनेंगे। खासकर अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, मॉडल हैं, फैशन डिजाइनिंग में काम करते हो, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हो आप, विदेश जाना चाहते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ लाने के लिए, विदेश से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके लिए तो सोने पे सुगंध वाली बात है, अद्भुत है। ये शुक्र अच्छा कर रहा है। इसके साथ वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, भाई-बंधु इष्टों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएगा। ऐसे काम जो मार्केटिंग से जुड़े हुए काम हैं, उन कामों में सहयोग करेगा। डिजिटल मार्केटिंग आपके पॉकेट को मजबूत रखेगा, भरा-भरा सा रखेगा, अर्थात पैसे से मजबूत होंगे। ये भाव जो है, जिस भाव का ये स्वामी है ना, वो पॉकेट को देखता है। आपके पॉकेट में जो पर्स है उसमें, या फिर आपके हाथ में जो आप महिला हैं, हाथ में पर्स है। आजकल तो पर्स लेकर के चलने का प्रचलन ही नहीं है। अकाउंट में ही होता है, जो कुछ भी होता है ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन एक शास्त्र के हिसाब से कहा जाए तो ये पॉकेट को भरा-भरा रखता है, अर्थात पैसे की कोई कमी होने नहीं देता है। तो ये एक स्थिति शुक्र के माध्यम से दिखाई दे रही है और पूरे महीने ये यहीं रहेंगे। पूरे महीने ये यही रहेंगे। और नक्षत्र की जहाँ तक बात करें, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शनि का नक्षत्र है। और शनिदेव कौन है आपके लिए? शनिदेव आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनिदेव आपके लिए कर्मेश है, सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, यानी कि लाभ है। लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, लाभ पैसे का, मान-सम्मान का लाभ, लाभ समाज में, परिवार में, लाभ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का लाभ। ये हानि के भी हैं, पराजय के भी, विजय के हैं तो पराजय की भी हैं। जहाँ चूक हुई वहाँ पर सज़ा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, चूकना नहीं है। शनि पराजय का ग्रह है आपके लिए, शनि विजय का ग्रह भी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? शनि और शुक्र दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के, शनि प्लस शुक्र, ये दोनों मिलकर के आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। मित्र ग्रह है ना दोनों, तो पैसा देंगे, ब्लॉकेज को तोड़ेंगे, जो पैसे आने वाले जो ब्लॉकेज हैं उनको खत्म करेंगे और पैसा देंगे। विदेश से संबंधित कोई काम है तो उसमें शुभता ले आएँगे, उसमें सफलता लेकर के आएँगे। अगर आप विदेश में हैं, बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, विदेश में रहते हैं, पीआर को लेकर समस्या, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या, नौकरी को लेकर समस्या, शादी को लेकर समस्या, पैसे को लेकर समस्या। कईयों की समस्या ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वापस यहाँ चले आएँ, वो वहाँ तो इंडिया चले आएँ। ये भी मतलब उनकी नौकरी, उनका वहाँ रहना पूरा तलवार के धार पर होता है। ऐसी स्थिति में ये जो ग्रह है ना, शुक्र में शनि, शुक्र जब शनि के नक्षत्र में गोचर करेगा, इसमें अच्छा कर देगा, शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से अच्छा करेगा। अचानक आपको लगेगा जो झंझावट दिख रहा था, झंझापात दिख रहा था, जो एकदम आपको लग रहा था कि विपरीत है परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएँगी। ये अच्छी बात है। चाहे आप यहाँ स्वदेश में रह करके एमएनसी में काम करते हो या आप विदेश जाना चाहते हो किसी भी वीज़ा के तहत, चाहे आप वर्किंग वीज़ा, पीआर या फिर पीआर के तहत हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार से आप, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, किसी भी वीज़ा के तहत आप जाना चाह रहे हो, जाने की संभावनाएँ प्रबल दिखाई दे रही हैं। चलो, ये मैंने शुक्र के बारे में आपको बताया।
अब आगे भी बताने के लिए बहुत कुछ है, क्या कुछ होगा? आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने उस श्रद्धा अनुसार आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। एक अद्भुत बात और मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, एक से पहले एक बात कहना चाहूँगा। आपने पराजय वाले शनि को एक्टिवेट कर दिया तो आपका नुकसान होगा, विजय वाले शनि को एक्टिवेट कर दिया तो आपका फायदा होगा। ये कैसे करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं। पूरा डिटेल में मैं कभी और बताऊँगा। फिर आइए अब आपकी एक अद्भुत बात बताता हूँ मैं आपके लिए। लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं मंगल। अभी तक 21 जनवरी 2025 तक ये नीच के थे, अब ये आ गए हैं मिथुन राशि में। चूँकि ये अलग बात है कि मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध मंगल का शत्रु होता है, यानी कि जाकर के तो वो शत्रु के घर में बैठे हैं। यानी कि शर्तें तो आप पर लगा रहे हैं, क्योंकि शत्रु के घर में मानकर चलिए आप हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन आप पराधीन हैं, शत्रु के घर में हैं, बंधने हैं, प्रतिबंध हैं, तो क्या करेंगे? आपकी जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप आप वो कार्य नहीं कर पाएँगे। वही हाल मंगल के हैं। मंगल भाग्येश हैं, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं, भर-भर के पैसा देना चाहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, ऋण से उऋण बनाना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर करना चाहते हैं आपको, शत्रुओं को मित्र बनाना चाहते हैं या फिर विजय प्राप्त करवाना चाहते हैं या फिर दुर्घटनाओं से बचाना चाहते हैं, बचाएँगे भी या फिर आपको रोग से बचाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। ये मंगल बहुत अच्छे हैं, भाग्येश हैं। यानी कि जिस चीज़ में आप फँसे हैं, अगर पैसे को लेकर फँसे हैं, तो पैसे के मामले से आपको ऊपर उठाना चाहेंगे, यानी कि आपको धन लाभ पहुँचाना चाहेंगे। शत्रु से घिरे हैं, मित्र बनाना चाहेंगे। नौकरी में खतरा है, तो नौकरी में खतरा टाल देना चाहेंगे। बिज़नेस में क्लाइंट से डील करना है, बात नहीं बन पा रही, क्लाइंट से डील करवा देंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। यानी कि जिस किसी भी मुद्दे पर आप फँसे हुए हैं, उस मुद्दे से आपको निकालना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो शत्रु के घर में हैं। स्थिति तो बहुत अच्छी है, स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शत्रु के घर में प्रतिबंध है, घिरे हुए हैं। करना क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और या फिर आपको जो है हनुमान अष्टक के पाठ करना है या सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए या रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए। कुछ तो करिए, करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मंगल आपके लिए लक्ष्मी योग बनाते हैं, बहुत अच्छा राजयोग है ये, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अच्छा कर देंगे, ये मंगल के माध्यम से हुआ। अच्छा चलिए ये तो मंगल के माध्यम से हुआ, और भी बहुत कुछ है कहने के लिए। बुध की बात कर लेते हैं, बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में, देखिए यहाँ तक जब तक हैं, बुधादित्य नामक राजयोग बनाए हुए हैं, अच्छा है, अद्भुत है। ये यहाँ पर है, लेकिन 11 तारीख को लेकर के फिर ये यहाँ चले जाएँगे, तो विदेश से रिलेटेड काम है वो तो बनेंगे और भी बहुत कुछ होंगे। खैर मैं और विस्तार में जाऊँ, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन समय की सीमा होती है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, मैंने तो बस इतना बताने की कोशिश की है, ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाएगा तो ये फल देगा, शास्त्रानुसार ये फल मिलेगा। लेकिन एक्चुअल आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, परम सत्य है। तो कुंडली दिखाना है तो ये नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।